अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वैसे आप सब आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा शरबत जो कि हमने बनाया पुदीने और लीमू से। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम चीज़ों से बना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुदीना लेंगे और लेंगे लीमू। पुदीना आपने जो लेना है फ्रेश लेना है। तो इसकी हमने सारी डंडियाँ जो है वो उतार दी हैं और पत्तियाँ सारी सेपरेट कर ली हैं। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था कि सारी मिट्टी वगैरह इसकी जो है वो निकल जाए। अब एक बाउल लेंगे, उसमें डाल देंगे ये सारी पत्तियाँ और इनको ब्लेंड कर लेंगे। आप लोग इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा। इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है, लीमू की तासीर भी ठंडी है और पुदीने की भी। तो घर में हमने इसे बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही परफेक्ट सा रेडी किया था। पत्तियों में डाल देंगे हम 1 गिलास पानी। पानी डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप इसे ब्लेंडर वगैरह में भी ब्लेंड कर सकते हैं। मेरे पास इधर बीटर था, मैंने उसे इसे अच्छे से बीट कर लिया था। तो ये देखिए बीट हो चुका है। आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है, ऐसे ड्रिंक्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डाल देंगे पानी। पानी इधर मैंने यूज़ किया था 2 कप, जो नॉर्मल कप होते हैं वो। अब इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर मैंने ली थी मेजरिंग कप से 1.5 कप। 1 कप भर के डाला था और दूसरा जो है वो हाफ़ कप डाला था। आप लोग इसको अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो डबल कर लीजिएगा। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 1 माह तक इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए चीनी हमारी जो है डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। चीनी का देखिए पीला सा ये जो कलर आ रहा है, चीनी हमारी पक चुकी है। ये हल्का सा जो चीनी का मिल्क जेल होता है उससे भी कलर चेंज हो जाता है। इसको हम निकाल लेंगे। अब एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें डाल देंगे हमने जो पुदीने की पत्तियों का जूस बना के रखा था। ऊपर से कोई भी चम्मच वगैरह की हेल्प से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जूस सारा सेपरेट हो जाए और जो बुरादा है वो सेपरेट हो जाए। ये हमारे किसी काम का नहीं, इसे वेस्ट कर देंगे क्योंकि असर सारा पानी में निकल आया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच के करीब फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, वो तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ अच्छे कलर के लिए डाला था। अब इसको डाल देंगे पानी में, जो हमने शुगर रखी हुई थी उबलते हुए पानी में इसको डाल के आपने तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट तक पकाना है। हाई फ्लेम पे इसको पकाइएगा ताकि इसका कलर जो है वो बरकरार रहे। अब इसमें मैंने डाल दिया था ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब पुदीने की पत्तियों की और जो चीनी की मिल्क जेल है उसे निकालने के लिए मैं इधर एक चीज़ डालूँगी। पहले हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इससे टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। इधर डालेंगे टाटरी। टाटरी मैंने ली थी 1 पिंच। डालते ही देखिए कैसे इसको बॉयल आया और सारी मैल जो है वो ऊपर आ जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज से कि सारी मैल कैसे इकट्ठी हो गई है। तो इसको हम निकाल देंगे किसी भी स्ट्रेनर से, इजीली निकल जाएगी। इसको आपने सारा जो है रिमूव करना है। जब जब बॉयल आएगा सारी मैल जो है वो अलग होती जाएगी। ये चीनी की और पत्तियों की जो भी मैल की छैल थी वो सारी अलग हो गई है। ये मेथड आप लोगों ने ज़रूर करना है, तभी आपका जो है शरबत वो लॉन्ग लास्टिक होगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी की भी जो मैल है ये देखिए ऊपर आ रही है, मैं साथ साथ इसको निकालती रही थी। इधर हमारी शरबत को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। अभी इसको 1-2 और बॉयल आएगा तो मैं इसको उतार लूँगी। तो ये देखिए शरबत हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। लेमन आपने कभी भी पकते हुए शरबत में ऐड नहीं करने, उससे जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है। यही कुछ टिप्स होती हैं जिनसे हमारी रेसिपी परफेक्ट भी बनती है। अगर ना हम इनको देखें, स्किप कर दें तो रेसिपी हमारी ख़राब हो जाती है। अब लेमन लेंगे, इनको हम स्ट्रेनर पे निचोड़ते जाएंगे कि इनके जो सीड्स वगैरह वो अलग हो जाए और जूस इनका अलग हो जाए। इधर मैंने 5 से 6 अदद लीमू लिए थे। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब हमारे पास जो है लेमन जूस था। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। जूस हमारा जब ये ठंडा होगा शरबत तो ये और थिक हो जाएगा। लेमन से जो है इसकी थिकनेस भी कम हो जाएगी और ये आप लोग 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। लेमन से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बहुत ही अच्छा ये शरबत बना था। आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, आप लोग खुद भी पिए और बच्चों को भी पिलाएं। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। इधर शरबत देखिए हमारा रेडी हो चुका है। इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल लुक आ रहा था। अब इधर आप लोग जितना भी मीठा यूज़ करना चाहें, 1-2 चम्मच जितना भी डाल के एक गिलास में इसको निकाल लें। अब इसमें हम डाल देंगे तोखमलंगा। इसकी भी तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में ऐसे शरबत बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें डाल देते मैंने आइस क्यूब्स। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे
इधर मैंने लेमन की स्लाइस कट की थी, उसको ग्लास पे लगाएंगे। देखिए कितना ही लुक अच्छा लग रहा है और भी ये रिफ़्रेशिंग लग रहा है। मैंने 2 किस्म का बनाया था, एक को तोग मलंगा के साथ। अगर बच्चे नहीं तोग मलंगा पीते तो आप लोग इसको सिंपल भी बना सकते हैं। मैंने बॉटल में निकाल के इसको स्टोर कर लिया था। अब हम इसको फ्रिज में रख के तकरीबन 1 माह तक यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना मज़ेदार सा हमने ड्रिंक घर पे बना के रेडी किया है, वो भी बहुत ही कम चीज़ों से। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी आसान वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।